क्या आपने कभी चावल खाने के बाद अचानक नींद आने का अनुभव किया है? ये एक बेहद आम घटना है जो लाखों लोगों के साथ रोजाना होती है। आज हम इस दिलचस्प विषय की गहराई में जाकर समझेंगे कि आखिर चावल खाने के बाद हमें नींद क्यों आती है। दरअसल ये सिर्फ एक मिथक नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण हैं। जब हम चावल खाते हैं तो हमारे शरीर में एक जटिल बायोकेमिकल प्रोसेस शुरू होती है। चावल एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, जिसका मतलब यह है कि यह हमारे ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है। ये रैपिड ग्लूकोज स्पाइक हमारे शरीर में इंसुलिन का रिलीज करता है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इंसुलिन सिर्फ ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं करता, ये अमाइनो एसिड्स को भी मसल्स में भेजने का काम करता है। लेकिन एक अमाइनो एसिड है जो इस प्रोसेस से बच जाता है, ट्रिप्टोफैन। जब बाकी अमाइनो एसिड्स मसल्स में चले जाते हैं तो ब्लड में ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। ये ट्रिप्टोफैन अब आसानी से ब्रेन में पहुंच जाता है। ब्रेन में पहुंचकर ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिलैक्सेशन और कामनेस प्रमोट करता है। फिर ये सेरोटोनिन मेलाटोनिन में बदल जाता है, जो हमारा नेचुरल स्लीप हार्मोन है। यही वजह है कि चावल खाने के बाद हमें ड्राउजीनेस फील होती है। ये मैकेनिज्म इतनी प्रिसाइज है कि साइंटिस्ट इसे ट्रिप्टोफैन टू लार्ज न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स रेशियो के रूप में मेजर करते हैं। जब ये रेशियो बढ़ता है तो ब्रेन में ट्रिप्टोफैन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। ये एग्जैक्टली वही होता है जब हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स जैसे चावल कंज्यूम करते हैं। रीसेंट स्टडीज ने इस फिनोमिनन को और भी डिटेल में समझाया है। जापानीज अडल्ट्स पर किए गए एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग ज़्यादा चावल कंज्यूम करते हैं उनकी स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है और वो लंबे ड्यूरेशन तक सोते हैं। ये रिसर्च PLOS 1 जर्नल में पब्लिश हुई थी। लेकिन ये सिर्फ ट्रिप्टोफैन का खेल नहीं है। चावल खाने के बाद हमारे बॉडी में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। डाइजेशन प्रोसेस में काफ़ी एनर्जी लगती है, जिससे ब्रेन को कम एनर्जी मिलती है। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो रेस्ट और डाइजेस्ट मोड को प्रमोट करता है। ये सिस्टम हमारी हार्ट रेट को स्लो कर देता है और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, जिससे नेचुरली रिलैक्सेशन फील होती है। व्हाइट राइस की बात करें तो इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स अराउंड 75 to 85 होता है, जो काफ़ी हाई है। इसकी तुलना में ब्राउन राइस या बासमती राइस का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है। बासमती राइस का ग्लाइसीमिक इंडेक्स लगभग 55 होता है, इसलिए इसे खाने के बाद उतनी तेजी से नींद नहीं आती। ये इफेक्ट सिर्फ चावल के साथ नहीं होता। दूसरे हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स जैसे कि ब्रेड, पास्ता या पोटैटोज भी सिमिलर रिएक्शन कॉज कर सकते हैं। लेकिन चावल का इफेक्ट ज़्यादा नोटिसेबल होता है, क्योंकि ये क्विकली डाइजेस्ट हो जाता है और इसमें फाइबर कम होता है। इंटरेस्टिंगली, ये नेचुरल मैकेनिज्म हमारे एंसेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल थी। दिन में हैवी मील के बाद रेस्ट करना सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट था। आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये थोड़ा इनकन्वीनियंट लग सकता है, स्पेशली अगर आपको आफ्टरनून में वर्क करना हो। अगर आप पोस्ट राइस ड्राउजीनेस से बचना चाहते हैं तो कुछ स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी क्वांटिटी में चावल खाएं, साथ में प्रोटीन और फाइबर रिच फूड्स ऐड करें जो ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन को स्लो कर देंगे। ग्रीन वेजिटेबल्स और सैलेड्स भी हेल्पफुल होते हैं। दाल के साथ चावल खाना एक्चुअली एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि प्रोटीन ग्लूकोज स्पाइक को मॉडरेट करती है। टाइमिंग भी मैटर करती है। अगर आप लंच में चावल खा रहे हैं और आफ्टरनून में प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं तो क्वांटिटी कम रखें। इवनिंग में चावल खाना एक्चुअली बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये नेचुरल स्लीप को प्रमोट करता है। कई कल्चर्स में डिनर में राइस बेस्ड डिशेज इसी वजह से पॉपुलर हैं। कुछ लोगों में ये इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है। एज फैक्टर भी प्ले करता है। ओल्डर अडल्ट्स में ये रिस्पॉन्स ज़्यादा नोटिसेबल होता है। अगर आपको कंसिस्टेंटली एक्सट्रीम फटीग फील होती है चावल खाने के बाद, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस या प्री डायबिटीज़ का साइन हो सकता है। ऐसे केसेस में मेडिकल कंसल्टेशन लेना एडवाइजेबल है। रिसर्च भी सजेस्ट करती है कि राइस सेंटर डाइट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकती है, जो ओवरऑल ब्रेन हेल्थ के लिए गुड है। लेकिन बैलेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। वैरायटी में डिफरेंट ग्रेन्स इंक्लूड करना और पोर्शन साइजेस को मॉडरेट रखना की है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी सिग्निफिकेंट होते हैं। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्टर होता है तो उन्हें ये इफेक्ट कम फील होता है। बॉडी वेट, फिजिकल एक्टिविटी लेवल और ओवरऑल हेल्थ भी इस रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगली बार जब आप दाल चावल या बिरयानी खाने के बाद नींद फील करें तो समझ जाइए कि ये आपके बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। ये एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है कि कैसे फूड हमारे ब्रेन केमिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है और हमारे बिहेवियर को शेप करता है। ये नॉलेज आपको बेटर मील प्लानिंग में भी हेल्प कर सकती है।